सावरकर का नाम लेने से कांग्रेस को क्यों एलर्जी होती है? जस्ट बिकॉज़ राहुल गांधी ने कह दिया कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। और गांधी भी नहीं उनका नाम तो गैंडी होना चाहिए। क्योंकि हम सावरकर जी की विचारधारा में यकीन नहीं रखते हैं। आप गोडसे की विचारधारा में यकीन रखते हैं। बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी, उसके मुर्दाबाद बोलने में आपको क्या? अंजना जी आजकल कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की पार्टी को इंपोर्टेड कहने का बड़ा शौक लग गया नहीं? चाइना एनसी को भी इंपोर्टेड माल, मुझे भी इंपोर्टेड। क्या बात है, विदेश में बड़ी प्यार हो गई है, सबको इंपोर्टेड बना रही है। जो सबसे बड़े इंपोर्टेड पीस है आपके घर में बैठी हुई आपकी पार्टी की सुपर बॉस, उनके बारे में जरा इंपोर्टेड सोच लीजिए। 26/11 में जब सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे, जिनकी शहादत हुई थी, उस टाइम पर राजनीति करने के लिए ताज होटल के सामने तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आके प्रेस वार्ता। एयरफोर्स चीफ, हमारे पूर्व आर्मी चीफ प्रधानमंत्री के पास गए थे और उन्होंने कहा था कि स्ट्राइक के लिए इंडियन आर्मी तैयार है। किसने रोका? किसने रोका? तब क्यों रोका मनमोहन सिंह ने? किसके कहने पे रोका कि नहीं ये हम नहीं कर सकते, हम अटैक नहीं करेंगे? क्यों? चुगिया पहनी हुई थी। उसके बाद आप बोलिएगा लगातार आर्मी को, खुफिया एजेंसी की फेलियर आपके कारण हुई। खुफिया एजेंसियों को कभी सशक्त नहीं बनाया आपने, हमारे सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दी। जय श्री राम दोस्तों, एक वापस से नए डिबेट वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हो गोलू रिएक्शन टीवी। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने जा रहा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और लास्ट में एक कमेंट करके जाइएगा। अंजना ओम कश्यप जी की डिबेट थी और आज की डिबेट में अजय आलोक जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है और सुप्रिया शिनेत के बीच में गर्मा गर्म बहस हो जाती है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र के चुनाव पे आज की चर्चा थी। जिस तरह से जो योगी जी का जो नारा चल रहा है कि बटोगे कटोगे, इस नारे को लेके जो है आज सुप्रिया शिनेत और अजय आलोक में गर्मा गर्म बहस हो गई थी। वहीं जो है वीर सावरकर को लेके भी आज अजय आलोक जी ने जो सवाल किया उस पर सुप्रिया शिनेत जो है जवाब नहीं देते बना, क्योंकि सुप्रिया शिनेत और जो कांग्रेस पार्टी की विचारधारा बिल्कुल अलग है और उद्धव ठाकरे जो है वीर सावरकर को जो है सम्मान देता है। तो दोस्तों आज की डिबेट में जब सुप्रिया शिनेत डिबेट हारने लगती है तब अजय आलोक के ऊपर जो है पर्सनल कमेंट करते हुए नजर आती है, क्योंकि इसकी आदत है हमेशा डिबेट में पर्सनल टिप्पणियां करने में, गाली गलौज करने में आगे रहती है। अजय आलोक जी के परिवार पर टिप्पणी कर रही थी, जिस पर अजय आलोक ने इसको बहुत अच्छे से धो दिया। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर न करते हुए डिबेट को शुरू कर लेते। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा दोस्तों। असल में बात यह है कि महाराष्ट्र में इस तरह के नारे नहीं चलते, इस तरह के नारे उत्तर प्रदेश में भी नहीं चलते हैं। अगर चलते होते तो 43 से 46 सीट ये लोग हारते नहीं उत्तर प्रदेश में। ये सब बातें जो कही जा रही हैं ये ध्यान भटकाने की बातें हैं। महाराष्ट्र 2-4 सवाल खड़ा होकर पूछ रहा है। पहला सवाल महाराष्ट्र ये पूछ रहा है कि आपने चोरी की सरकार बनाई, हमारा क्या हुआ? हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति क्यों ध्वस्त हो गई? हमारे 4-4 प्रोजेक्ट आता एयरबस से लेकर वेदांता, फॉक्सकॉन, बल्क ड्रग पार्क क्यों चले गए गुजरात? 9 लाख नौकरियां बनती उससे। महाराष्ट्र ये सबका नाम गिनाया, वीर शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, सावरकर को फिर भूल गई। सावरकर के नाम लेने से एलर्जी क्यों है? वीर सावरकर इस देश के सबसे बड़े स्तंभकार थे, बिल्कुल स्वतंत्रता सेनानी थे और इस देश का अभिमान थे। संसद में उसका तैलचित्र लगा हुआ है। सावरकर का नाम लेने से कांग्रेस को क्यों एलर्जी होती है? जस्ट बिकॉज़ राहुल गांधी ने कह दिया कि मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। और गांधी भी नहीं उनका नाम तो गैंडी होना चाहिए कायदे से। मुझे सावरकर के एलर्जी पे महाराष्ट्र को, स्वाभिमान को, मराठा को महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोरी करके मताधिकार को खरीद फरोख्त करके सुबह 6 बजे किसने सरकार बनाई थी? सबको पता है किसने महाराष्ट्र की अस्मिता पर चोट पहुंचाई है। दिल्ली दरबार खोलकर अजीत पवार और शिंदे जी के कैंडिडेट भी कौन होंगे ये अमित शाह डिसाइड कर रहे थे और इसीलिए अमित शाह की फोटो को आपको अपने प्रचार प्रसार से हटाना पड़ा है। फडणवीस जी ने कहा है चुनाव के बाद तय होगा कौन किसके साथ है। तो जो फुटअव्वल है, सिर्फ फुटअव्वल, वो सब लोग देख रहे हैं। मैं तो इस बात को और आगे ले जाना चाहती हूं। मैं तो कहती हूं कि हम सावरकर जी की विचारधारा में यकीन नहीं रखते हैं। आप गोडसे की विचारधारा में यकीन रखते हैं? बोलिए गोडसे मुर्दाबाद, जिसने महात्मा गांधी की हत्या करी, उसका मुर्दाबाद बोलने में आपको क्या आपत्ति? गोडसे मुर्दाबाद, क्यों बगले झांकने लगे? गोडसे मुर्दाबाद जी और कहना चाहती हूं, गोडसे मुर्दाबाद इस डिबेट में होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा, आरएसएस वाले आपको पलट देंगे। बहुत अच्छा, आप ये बोल नहीं पाते। अगर वस्तुतः आरएसएस वाले होते तो बोल नहीं पाते। आप भी तो इंपोर्टेड आए हैं ना, जदयू में थे पहले, फिर यहाँ आए, फिर गए, जो भी हुआ। अंजना जी मैं छोटी सी एक बात कहना चाहती हूं। गौतम अडानी ये सरकार चला रहे हैं और इसका खुलासा हमने नहीं, इसका खुलासा इन्हीं के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने किया है और कहा है कि उनके घर पर बैठक हुई थी, उसमें देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह मौजूद थे, चुनी हुई सरकार गिराई जा रही थी। तो महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ दिल्ली भी खिलवाड़ कर रहा है और मोदी जी के परम पूजनीय मित्र भी खिलवाड़ कर रहे हैं, सरकारें गिरवा कर, और इसीलिए गिरवाई गई जिससे उनको लाखों करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम पर मुंबई में बिक जाए। ये असलियत है। असलियत ये है कि महाराष्ट्र की अस्मिता के साथ खिलवाड़ गौतम अडानी के पैसे ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह किया है। ये असलियत है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका स्पष्टीकरण दे। छोटा सा जवाब जल्दी से। फडणवीस जी की झूठ बोल रहे हैं, गुप्ता जी को भी दिखा दीजिए। अंजना जी आजकल कांग्रेस को और उद्धव ठाकरे की पार्टी को इंपोर्टेड कहने का बड़ा शौक लग गया नहीं? चाइना एनसी को भी इंपोर्टेड माल, मुझे भी इंपोर्टेड।
क्या बात है, विदेश से बड़ी प्यार हो गई है, सबको इंपोर्टेड बना रही है। जो सबसे बड़े इंपोर्टेड पीस हैं आपकी घर में बैठी हुई आपकी पार्टी की सुपर बॉस, उनके बारे में जरा इंपोर्टेड सोच लीजिएगा। तो इंपोर्टेड शब्द का जरा सोच समझ के प्रयोग कीजिए, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे पूछा जा रहा है आप सावरकर की विचारधारा से यकीन नहीं रखती हैं, लेकिन सावरकर का अपमानित करने का ठेका आपको नहीं मिला है। पूरे महाराष्ट्र में आपने सावरकर को अपमानित जो किया है उसका जनता आपको जवाब देगी। दूसरी बात का एक जवाब देते जाइएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम उलेमा बोर्ड ने जो आपको 17 मांगे दी हैं, उसमें एक मांग है कि आरएसएस को बैन कर दीजिए, दूसरी मांग है मुसलमानों को 10% आरक्षण आप देंगे, जो कि आपने मान लिया है। और धारा 370 वापस करने का जम्मू कश्मीर असेंबली का प्रस्ताव, वो भी महाराष्ट्र में बताइएगा कि ये भी आपने मान लिया है कि उसमें दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा। 3 मुद्दे हैं, पहला मुसलमानों का आरक्षण, धारा 370 खत्म करके दलितों का आरक्षण खा जाना, और तीसरा सावरकर की अस्मिता, सावरकर का सम्मान आपका। अंजना जी, मुझे व्यक्तिगत तो नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि घर परिवार नेताओं को इसमें लाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि मेरी नेत्री पर इन्होंने मैं कहा, तो हिंदू धर्म में और भारत की संस्कृति में एक औरत जब एक पति का नाम अपने नाम से जोड़ लेती है तो उसके घर से उसकी अर्थी उठती है, ताउम्र उसके नाम से वो अपना नाम जोड़ती है। दाम्पत्य का सूत्र जो लोग निभाते हैं वो इस बात को समझते होंगे। स्वेच्छा से अपनी यहां पर नागरिकता छोड़कर अमेरिका जाने वाले तो आपके घर के लोग हैं, क्यों मेरा मुंह खुलवा रहे हैं? आप मेरी नेत्री पर औने बौने बातें कहिएगा तो मुझे बोलना पड़ेगा। मैं तो नहीं कहना चाहती थी आपके बच्चे अमेरिकी नागरिक बने, मेरे बच्चे नहीं बने, मेरी नेता नहीं बनी। एक चीज और बात समझ लीजिए, मेरे बच्चे वही पैदा हुए थे, व्हाट्सएप मेरे बच्चे वही पैदा हुए थे। अच्छा, तो नागरिकता ली नहीं है, हिंदुस्तान लाके पैदा करते ना, हिंदुस्तान से इतनी नफरत क्योंकि मैं वहीं पे काम कर रहा था ना। अरे मैं वही काम कर रहा था, इसलिए पैदा किया। आपकी तरह यहाँ पे घूम घूम के झोला नहीं ला रहा था, एक चैनल से दूसरे चैनल, एक चैनल से दूसरे चैनल। स्मृति ईरानी का इंटरव्यू लेने के लिए हो गया। मुंबई में 26/11 हुआ, यही यूपीए की सरकार डोजियर लेके फिरती रही पाकिस्तान के पास, अभी भी वो डोजियर पड़ा हुआ है, ये डोजियर लेके फिरते रहे, कसाब को बिरयानी खिलाते रहे। श्रीनेश जी, बीजेपी अध्यक्ष जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर, कह रहे हैं आप लोग डोजियर लेकर घूमते थे, उन्होंने हर हमले पर जबरदस्त जवाब दिया। 26/11 पर मैं इस देश को 2 बातें याद दिलाना चाहती हूं और वो याद दिलाने जरूरी है। 26/11 एक ऐसा आतंकी हमला था जिसने मुंबई नहीं इस देश को दहला के रख दिया था। उसके सारे आरोपियों को सजा मिली और असलियत यह है कि 26/11 में शहीद हेमंत करकरे जो एटीएस चीफ थे, उसको यह कहा था एक औरत ने कि ये मेरे श्राप से मरा है, और वो औरत कोई नहीं, बीजेपी की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर थी, जिनको ऐसा कथन करने के बाद बीजेपी ने टिकट दिया था और लोकसभा लाई थी। 26/11 में जब सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे जिनकी शहादत हुई थी, उस टाइम पर राजनीति करने के लिए ताज होटल के सामने तब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आके प्रेस वार्ता करी थी और उनकी बहुत भर्त्सना की गई थी, तमाम लोगों ने करी थी, उनके पार्टी के भी कुछ लोगों के उस शाम के वक्तव्य हैं कि ऐसे में राजनीति नहीं करनी चाहिए थी। 26/11 की यह असलियत है। पाकिस्तान का नाम अगर नहीं लेगी तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव कैसे लड़ेगी, आप मुझे बताइए। पाकिस्तान बिरयानी खाने लाहौर भागे भागे जाते हैं मोदी जी बिना किसी को बताए। पाकिस्तान को पठानकोट आईएसआई को पहली बार हिस्ट्री में पहली बार हमारी सरजमी पर कौन बुलाता है आईएसआई से? हो गया 26/11 हमारे देश की खुफिया तंत्र की सबसे बड़ी फेलियर थी और एक राजनीतिक पार्टी जो बैठी हुई थी उसका जवाब न देने की नाकाम कायरता नपुंसकता से भरी हुई सरकार थी वो, इसलिए बोला गया कि डोजियर लेके घूम रहे हैं। जब ये कहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की हम बात करते हैं तो मुझे याद आता है कि कोई हमारे सेना को खून की दलाली करवा रहा था, कोई हमारे सेनाध्यक्ष को गली का गुंडा कह रहा था, कोई हमें कुछ कह रहा था, हमारी सेना को कह रहा था चील कौवे मार के गिरा दिए, सबूत दिखाओ सबूत दिखाओ। ये ऐसी पार्टी है सामने। शौर्य और अधभ्य साहस अगर किसी में है तो वो हम में है, राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। आज कॉमनवेल्थ गेम में कॉमनवेल्थ कह रहा हूं, वो WTC चैंपियन क्रिकेट का, उसको टूरिंग का हमने पाकिस्तान का रद्द कर दिया। आज तक ने दिखाया कि कैसे 26/11 का मास्टरमाइंड जकील उर रवी अभी भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है पाकिस्तानी आर्मी की प्रोटेक्शन में। क्या कर लिया इन लोगों ने? ये तो घूम घूम के हर जगह बोलते थे पाकिस्तान ने ऐसा किया वैसा किया। आज पाकिस्तान को उसकी हैसियत किसी ने दिखाई है तो वो नरेंद्र मोदी है, उनकी सरकार है कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं होती, मिन्नतें मांग रहा है हमसे कि टूर्नामेंट हमारे यहां करवा लीजिए। आपने किया क्या है? आपने लगातार नतमस्तक होते गए। अरे आतंकी के मरने पर, बटला हाउस के आतंकी के मरने पर महिला के आंखों से आंसू निकलते थे। कौन महान महिला थी? उसामा जी हो जाते हैं। कौन महान लेता थे? अभी नहीं हुआ, अभी तो गिनवाना शुरू किया है। गिनवाना शुरू करूंगा ना, रात भर बीत जाएगी लेकिन आपके कारनामे खत्म नहीं होंगे।
एक से एक बड़े कारनामे हैं भाई। पाकिस्तान की बात करेंगे, अरे पाकिस्तान की टू नेशन थ्योरी पर सबसे पहले आप लोग जुटे। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बंगाल और सिंध में आप लोग भारत छोड़ो आंदोलन का चिट्ठी लिख के बता रहे थे कैसे इसका दमन किया जाए। आपके लोग सरकार में काबिज रहे, हम तो वहां पे आंदोलन कर रहे थे महात्मा गांधी के आह्वान पर। मत मेरा मुंह मैं कह रहा हूं 26/11 के हमले के बाद हमारे पूर्व एयरफोर्स चीफ, हमारे पूर्व आर्मी चीफ प्रधानमंत्री के पास गए थे। उन्होंने कहा था कि स्ट्राइक के लिए इंडियन आर्मी तैयार है। किसने रोका? किसने रोका? क्यों रोका मनमोहन सिंह ने? किसके कहने पे रोका कि नहीं ये हम नहीं कर सकते हैं, हम अटैक नहीं करेंगे? क्यों? चूड़ियां पहनी हुई थी। उसके बाद आप बोलिएगा लगातार आर्मी को और खुफिया एजेंसी की फेलियर आपके कारण हुई। खुफिया एजेंसियों को कभी सशक्त नहीं बनाया आपने, हमारे सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दिया आपने। किस लिए? आज कैसे हो गया 10 साल में? क्योंकि चूड़ियां पहनना सशक्तिकरण की निशानी है, शक्ति और साहस का प्रतीक औरत होती है। जीजाबाई के महाराष्ट्र में, सावित्रीबाई फुले के महाराष्ट्र में चुनाव हो रहा है, जो बात सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। किस तरह की मानसिकता है ये? ज्ञान आप मत दीजिए। मजा आया। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो दोस्तों वीडियो हो चुका है समाप्त, और यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देख लिया तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल वाला आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लेना, जिससे जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों वीडियो में देखा आप लोगों ने आज किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत को जो है अजय आलोक ने बहुत अच्छे से जलील किया है डिबेट में, और अजय आलोक के सवालों का जो है जवाब नहीं देते बनता इससे। चाहे 26/11 का जो हमला हुआ था उस पर सवाल कर लो, तो जब इससे जो है इनके जो है आर्मी चीफ ने बोला था कि हम पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए तैयार हैं, तो इनके लोगों ने जो है इसको मना कर दिया था कि अगर आप पाकिस्तान पर हमला करोगे तो इससे जो है भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाएगा। तो मतलब इस तरह की राजनीति ये लोग करते हैं। चाहे वीर सावरकर जी की बात हो, सब पे आज जो है सुप्रिया श्रीनेत की बोलती बंद हो गई। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।